अंचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फिर चर्चा में स्वामी। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में अपनी बनाई जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और विवादित व मुर्दा उखाड़ू बयानों का चोली दामन का साथ है। कुछ महीनों के अंतराल पर स्वामी कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सुर्खियों में तो रहता ही है, बहस मुबाहिसे के केंद्र भी बन जाता है। रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी का मामला हो या कोई और, ऐसे अनेकानेक उदाहरण स्वामी से जुड़े हुए हैं। अब फिर एक बार ऐसे ही बयान देकर स्वामी सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश में गरमाए मुद्दे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ब्राह्मणों से संबंधित बोला है। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को कटघरे में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को अति जातिवादी कहा है। साथ ही कहा है कि ब्राह्मण हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भरे पड़े हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लाए गए नए दिशा निर्देशों ने अचानक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि एक बारगी आरक्षण आंदोलन की याद ताजा हो गई। प्रदेश और देश में कमोबेश उसी तरह का माहौल बनने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी। अभी यह मामला चल ही रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित पोस्ट कर यूजीसी कानून से जुड़े मुद्दे को फिर भड़का दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अंग्रेज शासकों ने कहा था कि ब्राह्मण अति जातिवादी होता है, जाति के आधार पर फैसला लेता है, ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं होता है। इसीलिए ब्रिटिश शासन ने सन 1919 में ब्राह्मणों को न्यायिक सेवा में लिए जाने पर रोक लगाने का एक शासनादेश जारी किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की पोस्ट पढ़कर ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों से खासे नाराज हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सोचिए जरा, जिन ब्राह्मणों पर न्यायिक सेवा में लिए जाने पर रोक थी, वही ब्राह्मण आज सभी प्रकार की न्यायिक सेवाओं में, यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में 70 से 80% तक भरे पड़े हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा है कि क्या अब ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र बदल गया है? यदि नहीं तो क्या अब उनके फैसले जातिवाद से प्रभावित नहीं होते? क्या इनके द्वारा लिए गए फैसले निष्पक्ष होते हैं? यह अपने आप में विचारणीय है। यद्यपि न्यायपालिका में हमारा विश्वास भी है और आस्था भी। हालांकि यूजीसी कानून 2026 मामले पर रोक बरबस ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जारी शासनादेश 1919 पर विचार मंथन के लिए मजबूर करता है। आंकड़े आधारित जो संदर्भ स्वामी ने लिया है उसके बाबत ग्रोक से जानकारी लेने वाले एक यूजर की टिप्पणी एक वेबसाइट पर है। उसके मुताबिक स्वामी की पोस्ट में कुछ ऐतिहासिक संदर्भ हैं, लेकिन पूर्ण सच्चाई नहीं है। जैसे 1919 में ब्रिटिश द्वारा ब्राह्मणों पर न्यायिक सेवा में रोक का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। न्यायपालिका में ब्राह्मणों की भागीदारी अधिक है, लेकिन 70-80% नहीं है। ऐसे में स्वामी की पोस्ट एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इससे स्वामी प्रसाद मौर्य फिर चर्चा में आ गए हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।